दोस्तों आज की बात करें तो आज के एनालिसिस के हिसाब से क्या चीज़ें होनी चाहिए थी और क्या हुई है देखते हैं। 82 75 50 जो था आज का कह सकते हो मेरे लेवल्स के हिसाब से एनालिसिस के हिसाब से हायर जोन होना चाहिए था। जब भी ये हायर जोन को ब्रेक करता है ये बात ध्यान रखना, कल भी ब्रेक किया आज भी ब्रेक किया, इसका मतलब क्या है कि मूवमेंट जो है अभी अप साइड में आने की तैयारी कर चुका है। ये चीज़ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ आती है आज का जो हमारा लोअर जोन था कि मार्केट आज कहाँ तक नीचे तक गिर सकती है। 82 75 हमारा लोअर जोन था और आज का जो मैग्नेटिक जोन कि प्राइस यहाँ पर खुला अगर तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि कुछ ऐसा करते हुए यहाँ तक आएगा। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई मार्केट बंद होने वाली है शाम के 5 बजे तक, उस कंडीशन में क्या अभी आ सकता है? जी हाँ, आ सकता है। बाकी अगर अभी नहीं आया तो ये बात ध्यान रखो, मार्केट सुबह सुबह 9 बजे ओपन होती है और शाम के 5 बजे तक चलती है। बट ध्यान रखने की बात है कि 24 घंटे पाँचों दिन चलता है यूएसडी आईएनआर। कहाँ पर चलता है? ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। सो आपको ये बात क्लियरली समझनी है कि जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं किस तरीके से काम किया जाता है। एंड एक और बात इंपॉर्टेंट समझा देता हूँ, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कहते हैं नंबर नहीं बताया, मैं बताना चाहूँगा, वीडियो के अंत में बताया जाता है। ये नंबर है 9837482890। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो इस पर आप पूछ सकते हो, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। अब बात आते हैं एक साइकोलॉजिकल टॉपिक के ऊपर। काफ़ी सारे लोग ना ऐसे होते हैं जो मार्केट को गिरते हुए देख रहे थे ये यूएसडीएनआर को, और सोच रहे थे कि यूएसडीएनआर गिरता ही रहेगा गिरता ही रहेगा। तो अभी की बात करें, सो विद इन अ डे जैसे रिकवरी देता है ना, आपने नोटिस कर लिया होगा कि रिकवरी देने की फास्ट स्पीड कितनी होती है। अगर मैं आज निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी की बात करें, सो जिसको निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना है, सो वो इंसान यहाँ पे ज़रा एक बार नज़र घुमा के देख सकता है कि हुआ क्या है, कहाँ से क्या चीज़ें हुई और किस तरीके से मूवमेंट देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट आपको देखने के लिए मिली। एंड ये जो शार्प मूवमेंट है ना, हो सकता है आने वाले दिन में कंटिन्यू रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रिडिक्शन भी किए जा रहे हैं कि मार्च मंथ में मार्केट क्रैश होगा क्रैश होगा। बट आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि अगर इतने बुरे तरीके से एक सिंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से एक ही डायरेक्शन में चीज़ मूवमेंट कर रही है, सो कुछ तो इसके पीछे लॉजिक काउंट हो ही जाते हैं। अब इस कंडीशन में लोग पता है क्या कर रहे हैं? लोग, मैंने देखा है यहाँ पे करने की कंडीशन ये है कि वह पुट को बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, और बहुत ही सही बात है, कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उनको क्या है, ऐसे ही मूवमेंट के अंदर प्रॉफिट तब बनेगा जब वो यहाँ पर सही जगह इन्वॉल्वमेंट करेंगे। बाकी अगर मार्केट अगर कुछ इस तरीके से साइडवेज रह जाती है ना, सो उस कंडीशन में मार्केट की जो मूवमेंट है उसमें अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस नहीं है। बट आज मैं ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ कि निफ्टी के अंदर तो मूवमेंट अच्छी खासी आ गई, 380 375 पॉइंट चल रहा है। बट बैंक निफ्टी में केवल 300 पॉइंट क्यों? बैंकिंग सेक्टर इतना कम क्यों गिरा? सो कॉमन सी बात आती है, अब भी देखा जाए तो अभी भी इसके पीछे एक ट्रैप दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में एक अच्छा खासा ट्रैप हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। एंड जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम यूएसडीएनआर में काम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, जब हम यूएसडीएनआर में काम कर रहे हैं सो सेफ्टी ज़्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है? आप यहाँ पे खुद ब खुद देख सकते हो। अभी ये यहीं पर ही चलता रहेगा एंड इसी जगह पे इजीली मूवमेंट करता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो पैनिक में आए हुए थे, किस जगह पर आने पर? यहाँ पर, यहाँ पर देखोगे, यहाँ इस जगह पे जो पैनिक कंडीशन बनी थी ये, एंड सेकंड कंडीशन पैनिक कंडीशन ये थी। सो अगर किसी ने प्रॉपर वे में मनी मैनेजमेंट किया होगा, मैंने जो एवरेजिंग कराई थी कह सकते हो वो 82 75 के ऊपर थी। आई विश जितने भी एवरेजिंग करने के बाद में जिन्होंने एवरेजिंग की है प्रॉपर जगह पे, तो उनका पूरा का पूरा रिकवरी इजीली हो चुकी होगी, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पे निकल कर नहीं आई होगी उन लोगों के लिए जो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट कर कर काम कर रहे थे। यहाँ पे ध्यान देने की बात मैंने आपको समझाया था कि जब भी यूएसडीएनआर ऊपर की तरफ जा रहा है, सो निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है, ये प्रोसेस होना चाहिए। ठीक, अगर निफ्टी भी ऊपर की तरफ जा रहा है और यूएसडी आईएनआर बेसिकली वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें कौन सही है? इसका मतलब है इसमें यूएसडी आईएनआर सही होगा और निफ्टी यहाँ पे गड़बड़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक मुझे अभी तक दिखाई दे रहा है, सो अभी का क्या होना चाहिए, यूएसडी आईएनआर को जो रिकवरी है कितनी फास्ट होती है आप देखोगे, रिकवरी जो है कुछ इस तरीके से होगी। एंड काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, मैं देखता हूँ मेरे साथ में है, मेरे साथ जुड़े हुए भी हैं, वो लोग क्या करते हैं, पैनिक कंडीशन में आ जाते हैं। पैनिक कंडीशन में इस जगह पर कुछ लोग पैनिक कंडीशन में आए, इस जगह पर कुछ लोग पैनिक कंडीशन में आए क्योंकि उनकी क्वांटिटी या तो हाई थी। तो ऐसी कंडीशन में गड़बड़ कहाँ पे होती है? मान लीजिए मैंने मार्च मंथ का फ्यूचर मैंने बाय किया हुआ है, ठीक, मैंने यहाँ पे बाय कर रखा है। अब अगर सोचो यहाँ पे बाय मैंने किया, इस जगह पर ये नीचे गिर गया, नीचे गिरते हुए मुझे यहाँ पे लॉस दिख रहा है, क्या अब आप यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे जाके इसको एग्जिट करने की सोचोगे? सोचो, कॉमन सी बात है। आप इस चीज़ को ज़रूर दिमाग में रखना, एक्सपीरियंस गेन करने की बात है ये कि कितनी जल्दी रिकवरी होती है। जितनी स्पीड में नीचे की तरफ गिरता है ना, उससे डबल स्पीड में ऊपर की तरफ भागता है। आपके सामने ये चीज़ देखने के लिए मिल भी रही होगी आपको। सो आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें कि सेफ्टी ज़्यादा कहाँ पर है, यूएसडी एनआर के अंदर। अभी भी आप देखोगे तो आज की बात करें, सो हायर जोन के पास मार्केट है,
ये हायर जोन है ना, हायर जोन के पास मार्केट है, यहाँ पर ये हायर जोन है। सो यहाँ पर कोई भी इंसान बाय में ट्रेड बनाने की सोचेगा? आंसर है नो। अगर हमारी मार्केट जो है लाइक यूएसडीएनआर यहाँ की जगह यहाँ पर दिखाई देती मुझको, सो मैं सोचता कि मैं यहाँ पे बाय ट्रेड एक्टिवेट करना चाहता हूँ। अभी के चांसेस क्या है कि मार्केट बेसिकली यहाँ से मूवमेंट करे और इस पर्टिकुलर जोन तक आए, जिसको हम बोलते हैं एम जोन, मैग्नेटिक जोन। मींस प्राइस यहाँ तक अट्रैक्ट जरूर होता है। ये कंडीशन आपको समझनी है। क्यों? अभी तो मार्केट चल रही थी, 3:30 बजे तक मार्केट बेसिकली 3:15 तक चलेगी, सो अभी तो मार्केट के साथ फॉलो करेगा। बट जैसे ही मार्केट क्लोज हो जाएगी उस कंडीशन में यूएसडीएनआर अपनी असली वैल्यू पर आने की कोशिश करेगा, जो कि यहाँ पर आकर टिकेगा 82.7950। और ये चीज़ आप आज रात के समय ट्रेडिंग व्यू पर चेक करके ज़रूर देखना कि किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। और अगर कोई इंसान अभी यहाँ पर मान लीजिए किसी ने देखा हो, आज की बात करें, आप कहेंगे ये कहाँ पे दिखाई देता है, ये बेसिकली ये एनालिसिस कहाँ पे दिखाई देता है। इसके लिए आप बेसिकली छोटे से ग्रुप के अंदर एंटर कर सकते हैं, जिसका लाइक मैं बता देता हूँ कैसे कैसे एंटर करना है। नंबर है 9837482890। यहाँ पे आप जाकर ये लिख सकते हो जोन, आपको डिटेल शेयर हो जाएंगी कैसे आप इसके अंदर एंटर करोगे। सो आज का लोअर जोन की मुझे कहाँ बाय करना चाहिए, यहाँ बाय करना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर जगह है। आज का हायर जोन मीन्स यहाँ तक का प्राइस जो है ये हाई जोन के काउंट के अंदर होगा। चलो जी, और मैग्नेटिक जोन की प्राइस कहाँ तक आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, आप देखोगे तो मैग्नेटिक जोन कुछ यहाँ तक आने की हाई प्रोबेबिलिटी काउंट होती है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें नोटिस की। मैंने ये चीज़ नोटिस की कि ना तो यहाँ पे मेरे भाई कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क करता है। देखो यहाँ का आज का जो हमारा लाइक कह सकते हो 9 तारीख का जो लो प्राइस है हमारा वो है 8050। ठीक है, सो 8050 की बात करें और इसके नीचे जो मैग्नेटिक जोन है उसका प्राइस क्या था, 7950। सो इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। 8050 और 7950 में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है जहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी। अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, सो आप नोटिस करोगे कि अगर कोई इंसान यहाँ पे काम कर रहा है तो काम करने का तरीका क्या होना चाहिए। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ना तो यहाँ पे ये 8750 कोई रेजिस्टेंस जोन है, ठीक, ना ही ये 827950 कोई ऐसा जादुई मंत्र है कि मैं आपको बताने वाला हूँ। मेन चीज़ है काम करने का तरीका क्या होता है। अगर प्राइस यहाँ पर है, तुम आप देख रहे हो प्राइस ऊपर गया, एग्जिट यहाँ पे क्या कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए काम किया और यहाँ पे आपने इस जगह पर जाकर काउंटर ट्रेड एक्टिवेट की, अगर आपको लगता है कैंडल ऊपर बन रही है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी सेल वाली ट्रेड को एग्जिट कर दो और बाय को खुला छोड़ दो, जा भाई जी ले अपनी ज़िंदगी। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है, यहाँ से टच करने पर लाइक इस जगह को टच करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है और यहाँ आकर तो आप क्या कर सकते हो, इस जगह पर कैंडल पे आप बाय कीजिए और जैसे ही कैंडल इसके नीचे बने आप ट्रेड को लाइक एग्जिट कर दीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना, क्या भाई तुम करना चाहते हो, आप करना चाहते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उसको छोटे टाइम फ्रेम पर जरूर इंप्लीमेंट कर सकते हो अगर आप बैठ सकते हो तो। इसी काम के लिए ना कुछ लोगों ने क्या कर रखा है, एल्गो सिस्टम पे इसको इंप्लीमेंट कर दिया। ध्यान रखो, एल्गो सिस्टम पे इसको इंप्लीमेंट कर दिया एंड फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर ट्रेड लगती है, एग्जिट होती है, लगती है, एग्जिट होती है। बाकी मेन चीज़ ये है कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी ऐसी कंडीशन बने, जैसे मान लीजिए कि अभी की बात करें कल की, जैसे कल हुआ, ठीक, मार्केट ऊपर की तरफ आई, अपने हाई जोन तक के आई थी। हाई जोन के पास आने के बाद में मैंने अपनी पोजीशन को बांधा मान लो, और आज मार्केट गैप अप खुल गई, तो अब ऊपर की तरफ आने पर क्या हो रहा होगा नॉर्मली, अगर बाय सेल पोजीशन मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर रखी है, मान लीजिए मैंने बाय भी एक्टिवेट कर रखी है और मैंने सेल भी एक्टिवेट कर रखी है। सो जब मैं गैप अप खुला तो बाय वाली ट्रेड के अंदर मुझको प्रॉफिट दिखेगा, सेल वाली ट्रेड में मुझको लॉस दिखेगा। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर एग्जिट भी करना है ट्रेड को, कब करना है, जब प्राइस वापस ये जो कैंडल कैंडल है ये वापस अपने अगले दिन के लोअर जोन पे आ जाए, तब आप सेल वाली ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो और बाय वाली को खुली छोड़ सकते हो। ये तरीका ज़रूर यूज कीजिएगा। अगर काफ़ी लोग सोच रहे हो कि मार्केट गैप अप खुल गई, हम सेल वाली ट्रेड एग्जिट कर देते हैं, बाय ऊपर चला जाएगा, नहीं मेरे भाई, चांस हाई होगा कि वो वापस नीचे मैग्नेटिक जोन को अट्रैक्ट करे या फिर नीचे की तरफ जाकर लोअर जोन को टच करे। उस कंडीशन में आपको लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अवॉइड करें। अगर आपने कोई काउंटर ट्रेड फंसा के रखी हुई है ना, कि भाई आपने काउंटर ट्रेड ली थी ये सोच के कि नीचे गिरना चाहिए बट ये ऊपर की तरफ भाग गया, सो उस कंडीशन में भी आपको लेवल के अंदर ये बात ध्यान रखनी है कि जो लोअर जोन है उस जगह पर आप कह सकते हो आप अपनी सेल वाली ट्रेड को एग्जिट करोगे और बाय वाली ट्रेड को वापस खुला ओपन छोड़ दोगे। तो ये तरीका भी यूज कर सकते हो आप किस काम के लिए, लाइक काउंटर ट्रेड स्ट्रेटजी को मैनेज करने के लिए। देखो मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, आप में से काफ़ी सारे लोग ना ऐसे हैं, लाइक ऐसे क्या, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बड़ा गंदा फील होता है। क्यों फील होता है, मान लीजिए मैं अपना बैठकर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सोचो आप ट्रेड कर रहे हो और मैं आपको फ़ोन करके या ये चीज़ पूछूँ, लगता है अब तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगी, यूएसडी नीचे हो जाएगा,
मतलब नेगेटिव एनर्जी वाले लोग जो होते हैं ना भाई, बहुत ही खत्म वाली चीज़ होती है। मतलब खत्म लोग होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। क्यों होते हैं, रीज़न है उसके पीछे। नेगेटिव एनर्जी इसलिए होती है क्योंकि उनको ना तो नॉलेज है, सिंपल सी बात है, ना तो उनके पास मनी मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी, ना उनके पास प्रॉपर चीज़ों का कुछ अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको ये चीज़ कह सकता हूँ कि जो चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, ये केवल यूएसडीएनआर में काम होता है। मेरे क्लाइंट है जिन्होंने कह सकते हो 24 लाख तो प्रॉफिट कमाया, किसके अंदर कह सकते हो, यूएसडी आईएनआर में, और लॉस कराया किसके अंदर, जीबी क्या कहते हैं, यूरो आईएनआर में। तो टोटल वो -15 लाख की बात कर रहे हैं। कमाल की बात देख रहे हो। नुकसान होने का कारण क्या था उनका, नुकसान होने का कारण ये था कि उन्होंने यूएसडी आईएनआर की जो स्ट्रैटेजी अच्छे से वर्क कर रही है, उन स्ट्रैटेजी के साथ साथ उन स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, कहां पर, यूरो आईएनआर के अंदर। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी मैं स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूं ना, ये चीजें यूज कर रहा हूं, ये केवल आईएनआर के ऊपर काम करती है, और काम भी ये तब करती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। बिलीफ सिस्टम, सिंपल सी बात है, बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कल मान लीजिए अब किसी ने पोजीशन बांध दी थी, वो ऊपर की तरफ गैप अप खुल गया, तो डरने की कोई बात नहीं है। क्या होगा, जब कल मार्केट आपको लोअर जोन पे दिखे तो आप सेल वाली ट्रेड को एग्जिट कर दीजिए और बाय वाली ट्रेड को खुला छोड़ दीजिए कि जा भाई जी ले अपनी जिंदगी। इसमें अगर आप यहां पर जाकर बिल्कुल टॉप पे जाके अपनी सेल वाली ट्रेड को एग्जिट करोगे और बाय वाली को खुला छोड़ोगे, तो वो जब वापस नीचे आएगा तो आपको यहाँ पे बाय वाली साइड पे लॉस देखने के लिए नहीं मिलेगा। सोचो, काम करने का तरीका ही आपको पूरी चीजों के लिए कह सकते हो तैयार करेगा, वरना तो प्रॉब्लम ये आएगी आपको कि आप कभी भी यहां पर स्टेबल होकर सोच नहीं पाओगे। स्टेबिलिटी होना जरूरी है। मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूं पैनिक कंडीशन में, अब क्या होगा, और भाई मुझे भी क्यों डरा रहे हो, सोचने की बात है ना। सोचो 10 लोग नेगेटिव एनर्जी वाले अगर ऐसे मिल जाएं तो क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जी हो तो बात भी है। 10 लोग कह रहे हैं ये तो बर्बाद होने वाला है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इधर का हो गया, उधर का हो गया, ठीक। अब मैं बंदा बैठा हूं अपने घर पे, मैं भी क्या सोचूंगा, यार ये 10 बंदे कहीं से पढ़ के तो नहीं बता रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है इंसान। बट कंफ्यूज होने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्या है, हायर जोन क्या हो सकता है, लोअर जोन क्या हो सकता है, मैग्नेटिक जोन क्या हो सकता है, मुझे अच्छे से पता है। और मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं कह सकता हूँ अप्रोक्स 2 ईयर्स, ये चीज़ें 2 ईयर्स से मैं डेली मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले लाइक कह सकते हो एनालिसिस करने की, लाइक पूरी की पूरी जो प्लानिंग है, जो स्ट्रैटेजीज हैं वो काम करती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी भी किसी को, अगर किसी को लग रहा है कि यूएसडीएनआर नीचे की तरफ जाने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो भाई मेरे, इस जगह पर क्या कर सकते हो, काउंटर ट्रेड ले सकते हो। कैसे ले सकते हो समझो। अगर आपको लग रहा है कि आज का मार्केट का हाई जोन ये था भाई, ये मार्केट का हाई जोन है, ये लो जोन है, और ये नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अभी मार्च मंथ चल रहा है, तो मार्च मंथ को हम क्या करेंगे, पास वाले को बेसिकली हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, और दूर वाले को, मार्च अप्रैल मंथ की बात करें तो उसको हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। अब होने वाला क्या है, जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी मीन्स यहाँ से नीचे की तरफ आती रहेगी, तो सेल साइड पे मुझे प्रॉफिट दिखाई देगा, और बाय साइड पे मुझे सेम लॉस दिखाई देगा। मान लीजिए मुझे यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट, 20,000 का लॉस दिख रहा है। सो जब नीचे की तरफ आएगा, अपने आप लोअर जोन पे आने पर आप क्या करोगे, सेल वाली ट्रेड को क्या करोगे, एग्जिट कर दोगे। तो 20,000 का जो आपको वहाँ पे प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट में बुक हो गया। आप कहोगे 20 का लॉस भी तो है, तो वही सारा गेम यहाँ से फिर चालू हो जाएगा जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। सो जो 20,000 का लॉस है वो पूरी की पूरी रिकवरी हो जाएगी। तो आपने एक्चुअल में एक अप ट्रेंड वाली चीज़ में, जो कि ऊपर जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है, उस चीज़ के अंदर आपने क्या किया, आपने बेसिकली सेल साइड पे भी प्रॉफिट गेन कर लिया। अब कुछ लोग कहेंगे मालिक अगर ये यहाँ से, मान लीजिए आपने यहाँ पोजीशन बनाई, अगर ये यहाँ से ऊपर भाग गया तो एक बात बताओ मुझको, आप, आपने यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट की है, आपने यहाँ पे बाय एक्टिवेट की है, और आपने यहाँ पे सेल एक्टिवेट की है। देखो रिस्क लेने के ऊपर बात है भाई, आप रिस्क नहीं लेना चाहते आपकी चॉइस है। समझो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आज की कंडीशन ये है कि मार्केट गैप अप खुली और गैप अप खुल के अपने हायर जोन के पास खड़ी है, आप अगर रिस्क नहीं लोगे ना तो कोई और रिस्क ले जाएगा, प्रॉफिट वो कम आ जाएगा। सोचो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने भाई पास वाला क्या किया, मार्च मंथ वाले को अप्रैल मंथ वाले को मैंने क्या किया, सेल कर दिया। सही से लिखते हैं इसको अच्छे से, बाकी काफ़ी लोग कहेंगे राइटिंग अच्छी नहीं बनाते हो। वेट अ मिनट। तो मैंने क्या किया, मैंने बाय किया और मैंने सेल किया। तो सोचो यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ नहीं जाता, अगर ये नीचे जा रहा है तो हमारा जो इंटेंशन था वो पूरा हुआ, क्योंकि भाई लो जोन नीचे है, मतलब नीचे आना चाहिए। अब अगर ये ऊपर भाग जाता है, ठीक है, कल को गैप अप मार्केट खुल जाती है, ऊपर चला जाता है, तो मुझे एक बात बताओ आप मेरे भाई, जब ऊपर की तरफ जाने पर बाय साइड पे आपको प्रॉफिट दिखेगा, आपको सेल साइड पे लॉस दिखाई देगा, बराबर बराबर दिखेगा ना। ये बताओ, दोनों की दोनों ट्रेड को एग्जिट कर देना, आपको रोक कौन रहा है, किसने रोका। सोचने की बात है। अगर ये ऊपर चला गया और कल को अगर मार्केट नीचे की तरफ चली गई, नीचे की तरफ खुल गई, आपको जब लोअर जोन दिखाई देगा, लोअर जोन पे आप सेल वाली ट्रेड एग्जिट कर देना, बाय वाले को फिर खुला छोड़ देना। मतलब इतनी सी बात अगर आप नहीं करना चाहते, कोई कहे ना जी आज तो मार्केट हायर जोन पे थी, हम तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते, मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई, है हायर जोन पे थी ना, यहाँ बिल्कुल टॉप पे थी, यहाँ क्या करो, यहाँ आप बाय सेल एक्टिवेट कर दो,
कर दिया। करने के बाद क्या है, दो ही कंडीशन होंगी, या तो मार्केट कल को यहीं गैप यहीं पे खुल जाएगी, या मार्केट ऊपर चली जाएगी, या थर्ड कंडीशन मार्केट नीचे चली जाएगी। जैसा कि हम कह रहे हैं कि हमारा लोअर जोन आज का नीचे है, तो हाई चांस होनी चाहिए मार्केट शाम के समय मार्केट बंद होने के बाद शायद यहाँ पे नीचे की तरफ आए, और नहीं भी आती तो अपने पप्पा का कुछ ना जाए। अब कैसे नहीं जाएगा समझो, वो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे बाय किए, मान लीजिए 100 लॉट बाय किए और 100 लॉट सेल किए। देखो ये स्ट्रैटेजी आप यूज करके देखना, एक्चुअल में ना लोग यूज नहीं करते हैं तो इसलिए प्रॉब्लम में आते हैं। और पैसा कमाना अगर आपको पसंद है ना इस तरीके से करेंसी मार्केट में या फिर फॉरेक्स मार्केट में, सो ये चीज़ बहुत ईजी है। हम लोग ये यूज़ करते हैं, फॉरेक्स मार्केट में भी यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी यूज़ करते हैं। देखो वो चीज़ मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो ये चैनल है 100% लीगल, सेबी रजिस्टर्ड और आरबीआई के द्वारा बताई हुई गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही हम लोग इंडिया में रहते हुए काम करें। कुछ भी इनलीगल एक्टिविटी मेरे चैनल पे कोई 1% भी दिखा दे कि मैंने बोला कि मालिक ये काम करो इनलीगल एक्टिविटी के साथ, तो चैनल ही डिलीट कर दूंगा। बट मैं ऐसा कभी क्यों करूंगा, इसी कारण कह रहा हूं कि आप क्या कीजिए, जो नॉर्मल करेंसीज हैं उनके अंदर आपको दिखाई दिया मार्केट ऊपर आ रही है, आ गई तालियां यहां आ गई, और आपको दिख रहा है मेरा लोअर जोन नीचे है, मेरा मैग्नेटिक जोन ये नीचे है, हाई जोन यहां पर है। सो उस कंडीशन में ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जो मैंने बाय किया हुआ है उसमें मुझको प्रॉफिट दिखेगा, जो मैंने सेल किया हुआ है उसमें मुझे लॉस दिखेगा। और सेम सेम दिखेगा कि मान लो 50,000 का प्रॉफिट दिख गया, 50,000 का लॉस दिख गया। तो दिक्कत क्या हुई ये बताओ मुझे, कोई दिक्कत तो नहीं है, पापा का कुछ गया तो नहीं। हाँ 20 रुपए वो टैक्सेस एंड चार्जेस 40-50 रुपए गए। अगर आप वो रोगे कि मुझे नुकसान हो गया 40 रुपए का 50 रुपए का, तो भाई ट्रेडिंग मत करो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, मार्केट यहीं के यहीं साइडवेज खुल जाए अगले दिन, और अगले दिन क्या होगा, अगले दिन मुझे पता लगा कि मेरा हायर जोन ये है, मेरा लोअर जोन ये है, मेरा मैग्नेटिक जोन ये है, तब भी मैं क्या कर सकता हूँ, वेट कर सकता हूँ कहाँ तक, लोअर जोन पे आने का, और वहां जाके मैं सेल को एग्जिट कर दूंगा और बाय वाले को खुला छोड़ दूंगा अगले दिन के लिए। क्लियर। अब अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर गई तो भाई फायदा ही फायदा है। क्या फायदा है, ये तो मैं चाहता ही था ना, मेरा इंटेंशन ही ये था कि सेल वाली साइड पे मुझको प्रॉफिट दिखाई दे, बाय वाली साइड पे मुझे उतना ही लॉस दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे पता है ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अप है। सो उस कंडीशन में बाय पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सेल साइड पे मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, बाय वाले को मैंने खुला छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था गेम खेलने का तरीका जो कि बहुत इजी है, और ये इंट्राडे पर्पज से भी कर सकते हो या बाय टुडे सेल, लाइक ये वाला गेम भी खेल सकते हो, आज खरीदा कल बेचा, ये वाला चीज भी करके काम चला सकते हो। बहुत ही इजी चीज़ है। एंड फिर कहना चाहूँगा मेरे भाई, जिसको पैनिक होता है ना वो ट्रेड ना करे, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपके लिए। रीज़न ये है कि पैनिक में आकर ना इंसान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, अज क्या होगा क्या होगा। देख रहे हो जैसे ये गिरता है ना ऐसे ही उठता भी है, और अभी देखना ये और उठेगा। अभी क्यों उठेगा, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जितना गिरना था उतना हो गया इसका, देखा जाए तो। अभी की बात करें सो मेरे हिसाब से, अभी के हिसाब से देखें तो मुझे तो लग रहा है इसको अभी ऊपर की तरफ कंटिन्यू चल देना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाइक हम यहाँ पे अगर देखें 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी, सो कैंडल्स बननी जो है अपना चालू हो गई, जिसको ये मैंने आपको रेंज बताई थी कि ये रेंज है, और ये फोटो आप बार बार देख भी रहे होंगे। लाइक पूरा का पूरा कह सकते हो आप इस रेंज को देख भी रहे होंगे, इसी रेंज के अंदर घूमा और अब ये घूमकर वापस इस रेंज को यहाँ तक आएगा और यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश करेगा। ये बात ध्यान रखना, और इस तरीके से होने वाला है। और अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो प्लान बी इंप्लीमेंट किया जाएगा। देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया ना, अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे पैनिक कंडीशन हो रही है, तो आपने छोटे टाइम फ्रेम पर, बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम आपने पकड़ा, आपने बोला भाई जैसे ही कैंडल, लाइक मेरी ये कैंडल मेरे लोअर जोन को ब्रेक करके नीचे जाना चालू करेगी ना, मैं क्या करूंगा, अपनी कैंडल के साथ में पोजीशन को बांध दूंगा। ये चीज कर सकते हो। बाकी जैसे ही लोअर लेवल से ऊपर है, ऊपर की तरफ खुला छोड़ के रखो। आपको रोका किसने है, सोचो। मेन है आप डिसीजन ले नहीं पाते हो, या तो इसलिए नहीं ले पाते हो आपको पता नहीं है, और पता भी है तो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे आप फंस जाते हो। बाकी किसी के माइंड में करेंसी मार्केट को लेकर कोई भी क्वेश्चन हो ना, मैं फिर कहना चाहूँगा ये मेरा नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। प्लस ये मेरी वेबसाइट है explosivtrades.in, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप जाके चेक कर सकते हो। आपको अगर ये वाला एनालिसिस चाहिए कि मार्केट का हाई क्या है, लो क्या है, मैग्नेटिक जोन क्या है, तो आप इस वाले नंबर पे क्या लिखना, ये जोन लिख देना, आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। ठीक, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि मार्केट आज कहाँ से कहाँ तक रहने वाली है, एक रेंज पता लग जाता है। एनालिसिस है नॉर्मली है, इसके थ्रू आप काम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। आई विश कि यहाँ तक की बातें अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी, जो कि आपको डिसीजन लेने में आसानी रहेगी कि क्या करना चाहिए, स्पेशली करेंसी मार्केट के अंदर।